हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का एग्जाम जो आपको अभी चल रही है, उसका जो आपको 17 अगस्त 2023 को जो सब्सिडरी पेपर हिस्ट्री हुआ था, उसका आज हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन आंसर का एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग अपने आंसर को जो टिक करके आए हैं उससे मिलान कर लेंगे कि आपका कितना सही है। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और जान लीजिए कि ये जो सेटिंग था वो ठीक है ना, सिटिंग, वो आपको फर्स्ट सिटिंग का पेपर है। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट सिटिंग का जो पहला प्रश्न था वो क्या था कि देखिए, कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार जो थे वो आपको कौन थे। तो साथियों, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे वो आपको ऋषभदेव थे। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो इसे आप बढ़िया से देख लीजिएगा और आपके कितने सही है कमेंट करके अंत में जरूर आप बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं 2 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन बौद्ध धर्म से जुड़ा साहित्य नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है महावंश, तो ये है। दीपवंश ये भी है, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको चूलवंश, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको सही है, ठीक है ना। चलिए फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि हितोपदेश जो है किसने लिखा था। तो साथियों, हितोपदेश के जो लेखक है वो आपको नारायण पंडित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। और जहां भी आपको दिक्कत हो, जिस प्रश्न में डाउट हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए चौथा, कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों, महावीर का जो जन्म है ना, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 4 का, वो आपको सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो साथियों, अभिलेखों का जो अध्ययन है वो आपको पूरा लेखा शास्त्र या इसी को कहते हैं आपको एपिग्राफी। था आपके एग्जाम में जो था एपिग्राफी ऑप्शन में नहीं था, उसका हिंदी दिया था, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, इस पर बात करते हैं। देखिए, कह रहा कि मौर्य अभिलेखों को किसने सर्वप्रथम पढ़ा था। तो साथियों, मौर्य अभिलेखों को पढ़ने वाला जो पहला व्यक्ति था वो आपको जेम्स प्रिंसेप था, जिसने 1837 ईस्वी में क्या किया था कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले क्या किया था कि आपको पढ़ा था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 7 में चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित शासकों में से किसकी माता जो थी वो आपको सुभ्रदांगी थी। मतलब कि इसमें से जो भी शासक दिए गए हैं उसमें से किसकी माता सुभ्रदांगी थी। तो देखिए, तो सुभ्रदांगी जो थी वो आपको अशोक की माता थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 7 का, वो आपको सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा कि यवन प्रिय क्या था। तो साथियों, यवन प्रिय जो था वो आपको मसाला था, यानी कि गोल मिर्च को जो है वो आपको यवन प्रिय जो है वो आपको कहा जाता था। तो 8 का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए 9 में, कह रहा कि ज्योग्राफी के लेखक जो है कौन है। तो साथियों, ज्योग्राफी के जो लेखक है ना वो आपको टॉलमी है। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 10 में चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो आपको कौन थे। तो साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो आपको धर्मपाल थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो हो जाएगा वो आपको सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 11 में। क्या कह रहा है, कह रहा कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। तो साथियों, खिलजी वंश के जो संस्थापक थे ना वो आपको जलालुद्दीन खिलजी थे। तो 11 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है, कह रहा कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो साथियों, दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी जो थी वो आपको लाहौर थी। और लाहौर जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी रही थी वो आपको 1206 से 1210 तक, लेकिन बाद में इल्तुतमिश जो होता है राजधानी को वो आपको लाहौर से परिवर्तित करके दिल्ली ले आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 13 में, कह रहा कि एक टंका में कितना जीतल होता है। तो साथियों, एक टंका में जो है वो आपको 48 जीतल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे हम लोग 14 नंबर प्रश्न में। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अकालग्रस्त लोगों को राहत प्रदान किया था। तो वो था साथियों मोहम्मद बिन तुगलक। और याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग विरोधाभासों का क्या कहते हैं कि आपको मिशन कहते हैं। और इसका शासनकाल जो है 1325 से आपको 1351 है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, हम यहाँ पर एनालिसिस नहीं करें, डायरेक्ट जो है आपको टू द पॉइंट जो है आपको आंसर बता रहे हैं। तो 14 का सही आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए 15 में, कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो साथियों, गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी ना वो आपको दुर्घटना बस हुई थी, ऐसा आपको इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में जो है आपको लिखा है। और उन्होंने बताया कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु का षड्यंत्र है वो आपको कौन रचता है। तो इन्हीं का जो बड़ा बेटा होता है जौना का, जिसको आप लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 16 में,
कह रहा है कि किसके शासन काल में ब्राह्मणों से भी जजिया लिया जाता था। तो साथियों, ब्राह्मणों से जो जजिया लिया जाता था ना, वह आपको फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं 17 में। क्या कह रहा है कि किस सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार का नामकरण हुआ था। तो यह साथियों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा। और कुतुब मीनार की जो नींव डाली गई थी वो आपको कब डाली गई थी, तो आपको 1199 में। और कुतुब मीनार जो होता है बनकर जो तैयार होता है ना साथियों, वह आपको 1221 में, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। 1221 करें 1220 में, ठीक है ना, यानी कि 21 साल में यह बनकर तैयार हुआ था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन सा शहर नहीं बसाया गया था। तो देखिए जौनपुर, हिसार, फिरोजपुर, ये सब जो है आपको फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था। तो कौन नहीं बसाया गया था, तो वो आपको तुगलकाबाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 के, वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 19 में। क्या कह रहा है, कह रहा है कि तारीख ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो साथियों तारीख ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ जो है वो आपको जियाउद्दीन वर्द ने लिखा है। तो इसका सही आंसर 19 का आपको सी हो जाएगा। चलिए 20 में चलते हैं। क्या कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है टू द पॉइंट जो है आपको आंसर मिला रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है कि तुर्कगान ए चहल गानी की शक्ति को किसने ध्वस्त किया था, ठीक है ना। वह जो ध्वस्त किया था वह साथियों बलबन, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सारे आंसर मिला लेना है और कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है कि आपका कितना जो है वो आपको सही है। चलिए 21 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसने दक्षिण भारत पर विजय को पूर्ण किया था। तो साथियों वह आपको अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक काफूर, ठीक है ना, उसी को इसने दक्षिण भारत पर विजय अभियान के लिए क्या किया था कि आपको भेजा था। तो 21 का सही आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए 22 में क्या करा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य विस्तार के लिए कभी अभियान नहीं चलाया था। तो ये आपको रजिया सुल्तान, क्योंकि इसका शासन जो था बहुत छोटा था, 1236 से 1240 था, ठीक है ना। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 22 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 23 में कह रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध है वो आपको कब हुआ था। तो साथियों तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। और तराइन का पहला युद्ध कहेंगे तो वो आपको 1191 ईस्वी में। और तराइन का दोनों युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच हुआ था, जिसमें पहले युद्ध में मोहम्मद घोरी की क्या होती है कि आपको मतलब हार होती है, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद घोरी की जो होती है वो आपको जीत होती है। तो 23 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए 24 में क्या कर रहा है, 24 में इस पे हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे जो थोड़ा सा जो है आपको बोर्ड जो है स्लो काम कर रही है, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं आगे 24 में क्या कर रहा है, इस पे बात करेंगे। देखिए कह रहा कि कौन सा राजवंश इलवारी वंश के नाम से जाना जाता था। तो यह आपको गुलाम वंश, इसी को कहते हैं दास वंश, या आपको ममलुक वंश। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि किस दिल्ली के सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। तो साथियों वह आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो आपको चौगान खेलते समय हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा 25 का वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 26 में। क्या कह रहा है, इनमें से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासन का गवाह बना था। तो वह आपको अमीर खुसरो। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। और सूफी संत में बात करेंगे तो वह था गयासुद्दीन तुगलक, जो दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को देखा था। चलिए 27 में चलते हैं। क्या कह रहा है, सल्तनत काल में किस फसल की खेती नहीं की जाती थी। तो साथियों सल्तनत काल में जो है ना वो आपको मक्का की खेती नहीं की जाती थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 27 का। चलिए 28 में कह रहा कि फतुहत ए फिरोज शाह किसकी आत्मकथा है। फिरोज शाही होगा, ठीक है ना। तो यह है साथियों फिरोज शाह तुगलक का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 29 में। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो साथियों पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वो आपको 1526 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए 30 में कह रहा कि शाहनामा के लेखक कौन है। तो साथियों शाहनामा के जो लेखक है वो आपको फिरदौसी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए 31 में कह रहा कि किस दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि जो है वो आपको धारण किया था। तो साथियों सिकंदर महान की जो उपाधि धारण किया था ना वो आपको अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए 32 में कह रहा कि कौन सा दिल्ली का सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो वह आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 33 में। क्या कर रहा है, कह रहा कि कौन सा सुल्तान चंगेज खां का समकालीन था। तो साथियों चंगेज खां का जो समकालीन था ना वो आपको इल्तुतमिश था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा कि किसे तोता है हिंद के जो है वो आपको कहा जाता है। तो साथियों तोता है हिंद जो है ना वो आपको अमीर खुसरो को कहा जाता है, या इसी को तोतिए हिंद बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का, वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 35 में
कह रहा है सीरी का किला किसने बनवाया था? तो साथियों सीरी का किला जो है वो आपको अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आपको बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे, कह रहा है कि किस सुल्तान के पास सर्वाधिक दास थे? तो देखिए, तो दिल्ली के आपको सुल्तान फिरोज शाह तुगलक थे जिनके पास सर्वाधिक दास थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है बी, वो आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, और इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए ना वो आपको 12th के जो आपको टेक्स्ट बुक है उससे जो है ज्यादातर प्रश्नों को उठाया गया, केवल मध्यकालीन भारत को छोड़कर। तो आप लोग बढ़िया से सारे चीजों को देखते रहेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है कि सैयद वंश के संस्थापक जो थे कौन थे? तो साथियों सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो आपको खिलजी खां थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, ये आपको सही हो जाएगा 37 का। चलिए 38 में कह रहा है कि किसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था? तो वो आपको बख्तियार खिलजी। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, कि आपको सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग आपको 39 में क्या कर रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि किसने किसानों को सौंदर नामक ऋण प्रदान किया था? तो यह आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है 39 का, वो आपको सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो देखिए, तो सबसे कम समय तक जो शासन किया था ना वो आपको खिलजी वंश, जो कि आपको 1290 से 1320 तक क्या किया था, कि आपको यह शासन किया था। उसके बाद है तुगलक वंश, यह आपको 1320 से जो है 1414 तक शासन किया था। आप यहाँ से अपने निकाल लीजिएगा। 1414 से आपको क्या है कि 1451 तक जो शासन किया था वो आपको सैयद वंश था। इसे भी आपको अच्छे से देख लेना है। लोधी वंश जो है 1451 से 1526 तक शासन किया था। तो देखिए, तो इसमें सबसे कम अवधि तक जो शासन किया था कौन था, आपको खिलजी वंश। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा 40 का। चलिए 41 में कह रहा है खजान उल फुतूह नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो यह आपको अमीर खुसरो है। तो 41 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे हम लोग 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था ना वो आपको नसीरुद्दीन मोहम्मद था। तो 42 का सही आंसर सी हो जाएगा। 43 में कह रहा हौज ए खास को इस सुल्तान ने बनवाया था? तो वह आपको फिरोज शाह तुगलक ने हौज ए खास को क्या किया था, कि आपको बनवाया था। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए 44 में कह रहा कि किस दिल्ली के सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति को अपनाया था? तो रक्त एवं लौ की नीति को जो अपनाया था ना वो आपको बलबन। तो 44 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। और बार बार आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोगों का कितना मार्क्स है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए 45 में कह रहा कि किसने मुस्लिम महिलाओं को दिल्ली से बाहर स्थित क्लब पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो देखिए इस प्रश्न का जो है वो आपको आंसर मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं 46 में। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन था? तो साथियों दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वो आपको इल्तुतमिश था। 46 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। 47 में कह रहा कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो साथियों गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए 48 में कह रहा कि महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको राजगिरी में। तो 48 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए 49 में कह रहा कि धार्मिक साहित्य त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों त्रिपिटक जो है ना वह आपको किससे संबंधित है जानते हैं? तो वह आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो 49 का सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए 50 में कह रहा कि गौतम बुद्ध की माता किस वंश की थी? तो साथियों गौतम बुद्ध की जो माता थी वो आपको कौलिय वंश की। तो 50 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 51 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है, कह रहा बनवाली शहर कहाँ पाया गया है? तो साथियों बनवाली जो है वो आपको हरियाणा। तो 51 का सी हो जाएगा सही। चलिए 52 में धौलावीरा जो है वो आपको किस राज्य में स्थित है? तो साथियों धौलावीरा जो है ना वो आपको गुजरात में स्थित है। तो 52 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए 53 में कह रहा है कि सिंधु घाटी के शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन है? तो साथियों सिंधु घाटी के शहरों में जो सबसे बड़ा शहर था वो आपको मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। इसमें पूछा कि भारत में सबसे बड़ा शहर कौन था सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में? तो वो आपको राखीगढ़ी था, लेकिन वो तो नहीं पूछा जा रहा है। तो 53 का सही आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए 54 में कह रहा है कि किस हड़प्पा शहर में अग्निकुंड पाया गया था? साथियों अग्निकुंड जो पाया गया है ना वो आपको कालीबंगा में। तो 54 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए 55 में ठीक है ना, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु से हड़प्पा के लोग परिचित नहीं थे? तो साथियों हड़प्पा के लोग जो है ना वो आपको शेर से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए 56 में कह रहा है मोहनजोदड़ो स्थल के खुदाई करता कौन थे? तो देखिए तो मोहनजोदड़ो को जो खोजे थे ना वो आपको राखल दास बनर्जी। तो 56 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए 57 में कह रहा कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो साथियों कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है ना वह आपको मोहनजोदड़ो से क्या है कि आपको प्राप्त हुआ। तो 57 का सही आंसर भी हो जाएगा। 58 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है भारत में नहीं है? तो साथियों हड़प्पा स्थल जो है चान्होदारो
वो आपको भारत में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा कि हड़प्पा के अवशेषों को सर्वप्रथम किसने देखा था? चार्ल्स मैसन ने। कब देखा था? तो वो आपको 1826 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए 60 में। कह रहा कि हड़प्पा शहर जो है आपको रोजदी, क्या है? रोजदी कहाँ स्थित है, ठीक है ना? तो इसको आपको याद रखना है, यहाँ पर हड़प्पा शहर होगा, ठीक है ना। रोजदी जो है वो आपको कहाँ स्थित है, या आप हम कह सकते हैं कि हड़प्पा का जो आपको क्या है रोजदी शहर वो कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे शहर दिया ही हुआ है, तो यहाँ पर का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, हड़प्पा का रोजदी शहर कहाँ स्थित है, तो यह आपको क्या हो जाएगा? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए 61 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वेदों में से कौन त्रिवेद का हिस्सा नहीं है? तो साथियों अथर्ववेद जो है त्रिवेद का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब चलते हैं 62 में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित देवताओं में से कौन ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता नहीं थे? तो यह आपको विष्णु जो थे आपको ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में आपको प्राकृतिक देवताओं का महत्व था, ठीक है ना। विष्णु, ब्रह्मा और महेश, इसका जो आपको अस्तित्व आता है वो आपको ऋग्वैदिक काल में। चलिए 63 में। कह रहा कि किस वेद में पहली बार गोत्र का उल्लेख मिलता है? तो साथियों गोत्र का उल्लेख जो है सबसे पहले वो आपको ऋग्वेद में मिलता है, तो 63 का सही आंसर ये हो जाएगा। 64 में क्या कह रहा है कि आरंभिक वैदिक काल का सबसे लोकप्रिय सभा कौन था? वो आपको विदत था, तो 64 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए 65 में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, क्या है कौन सा, ठीक है ना, वेद, क्या है वेद में विभिन्न बीमारियों एवं उनके उपचारों का उल्लेख मिलता है? तो यह आपको अथर्ववेद में मिलता है, तो इसका सही आंसर जो है 65 का वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 66 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद की रचना से संबंधित नहीं है? तो महर्षि वाल्मीकि जो है ऋग्वेद की रचना से संबंधित नहीं है, क्योंकि रामायण की रचना से क्या है संबंधित है, तो 66 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 67 में। कह रहा है सुतुद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो साथियों सुतुद्री नदी का जो आधुनिक नाम है ना वो आपको क्या जानते हैं? तो वो आपको सतलज है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए 68 में क्या कह रहा है? इनमें से कौन मिथिला क्षेत्र में आर्यों के विस्तार पर प्रकाश डालता है? तो देखिए, तो मे भी इसका जो ऑप्शन होना चाहिए आपको ऐत्रेय ब्राह्मण, लेकिन आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी है, लेकिन इसमें जो है हम थोड़ा सा डाउट है, ठीक है ना, हमें भी, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो 68 का मेरे अनुसार जो है इसका आंसर आपको सी होना चाहिए। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि किसने विंध्य पर्वत के दक्षिण आर्य संस्कृति का विस्तार किया था? तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, इस पे हम किसी प्रकार का कोई कमेंट जो है नहीं करेंगे, क्योंकि हम कई जगह ढूंढे लेकिन मुझे नहीं मिला। चलिए 70 में। कह रहा कि किस ऋग्वैदिक देवता को अतिथि कहा जाता था? तो वह है आपको, देखिए कह रहा है कि ऋग्वैदिक देवता को अतिथि कहा जाता था, यह हो जाएगा आपको अग्नि। क्या हो जाएगा? अग्नि। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है ऋग्वैदिक देवता, एक मिनट रुक जाइए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, विष्णु जो है वो आपको विष्णु, ठीक है ना, विष्णु, ब्रह्मा, महेश, क्या है महेश, ठीक है ना। नहीं, तो इसका सही आंसर जो है साथियों अग्नि सही है, क्योंकि अग्नि भी जो था वो आपको क्या था कि आपको ऋग्वैदिक देवता ही था। तो 70 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 71 में क्या कह रहा है? कह रहा है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों ये घनानंद था। 71 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए 72 में। कह रहा है कि बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है कहाँ से प्राप्त किया था? तो साथियों यह आपको राजगिरी से जो है, और सॉरी, महापरिनिर्वाण बुद्ध का है, तो ये हो जाएगा आपको कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए 73 में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो वो आपको महावीर स्वामी। तो 73 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। और आप लोगों को क्या है, जहां से भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए 74 में। कह रहा है कि मिलिंद पन्नों के लेखक कौन है? तो साथियों ये आपको नगसेन है, कहीं कहीं नागार्जुन भी दिया रहता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना पतंजलि ने किया था? तो पतंजलि ने महाभाष्य की क्या किया था कि आपको रचना किया था। 75 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। 76 में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैन धर्म लोकप्रिय नहीं था? तो साथियों जैन धर्म जो है पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 76 का। चलिए 77 में। क्या कह रहा है कि अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो साथियों अजीबक संप्रदाय के जो संस्थापक थे ना वो आपको मखली गोसाल थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन सिद्धांत महावीर स्वामी का मूल योगदान था? तो देखिए ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है ना, क्योंकि महावीर स्वामी जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़ा था ब्रह्मचर्य, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 79 में। क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पर बिंबिसार ने अधिकार किया था? तो साथियों ये जो बिंबिसार है ना वो आपको क्या कर लिया था कि आपको, यानी कि जो आपको अवंती है, क्या है अवंती है, इस अवंती पुरुष ने क्या कर लिया था कि आपको मतलब कि अधिकार कर लिया था, क्या कर लिया था अधिकार कर लिया था, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए आगे। कह रहा कि प्रथम ईरानी बादशाह जिसने भारत के एक हिस्से पर अधिकार किया था वो आपको साइरस था, तो इसका सही आंसर 80 का सी हो जाएगा। चलिए 81 में।
बुध के पिता कौन थे? तो वो आपको सुद्धोधन थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा 81 का। अब चलते हैं 82 में, ठीक है ना। तो चलिए, कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो साथियों प्रथम बौद्ध संगति जो है वो आपको राजगिरी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए 83 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बौद्ध धर्म को परिचय दिया था? तो वो आपको हिंद यूनानी ने बौद्ध धर्म को परिचय दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि कण्व वंश का, ठीक है ना, कि जो संस्थापक था कौन था? तो वो आपको वासुदेव कण्व था। तो 84 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर हम केवल आंसर का जो है आपको जो आंसर हो जाए, प्रश्न का जो आंसर है उसी को हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम विशेष चीजें है जो है उसका चर्चा नहीं कर रहे हैं। चलिए 85 में क्या कह रहा है कि किसने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो साथियों सर्वाधिक तांबे के सिक्के में जो जाएगा कुषाण, लेकिन कहीं कहीं आपको सातवाहन भी दिया रहता है। तो देखिए इसका सही आंसर आपको ये हो जाएगा। तो सातवाहन जो है आपको क्या किया था कि आपको शीशे के सिक्के जारी किए थे, कुषाण जो है सोने का भी सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे और आपको तांबे का भी। चलिए आगे देखते हैं, मेघदूत की रचना किसने की थी? तो वो आपको कालिदास। तो 86 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए 87 में क्या करा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक चरक का समकालीन था? तो वो आपको कनिष्क। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि कनिष्क के दरबार में ही चरक रहा करता था और इसने चरक संहिता को क्या किया था कि आपको लिखा था। चलिए 88 में क्या कह रहा है कि देवी चंद्र गुप्तम के लेखक कौन है? तो वो आपको विशाख दत्त। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको आर्यभट्ट। 89 का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए 90 में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वो आपको कुमारगुप्त प्रथम थे। तो 90 का सही आंसर आपको सी हो जाएगा। 91 में कह रहा है कि बृहत संहिता, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा मिस है, देख लीजिएगा। बृहत संहिता के रचयिता कौन है? तो साथियों बृहत संहिता के जो रचयिता है ना वह आपको ब्राह्मीर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो वो आपको पुष्यभूति वंश है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो आपको क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए 93 में क्या कह रहा है कि वह कौन दिल्ली का सुल्तान था जिसने अशोक स्तंभ को मेरठ से दिल्ली लाया था? तो वह था आपको फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही हो जाएगा। चलिए 94 में कह रहा है खारवेल किस राज्य का शासक था? तो वो आपको कलिंग का था। 94 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। 95 में मोहनजोदड़ो सर्वाधिक विशाल भवन कौन है, यानी मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक विशाल भवन कौन है यह पूछा जा रहा है। तो वो जाएगा आपको विशाल अन्नागार। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही हो जाएगा। चलिए 96 में कह रहा है कि किस मौर्य सम्राट ने भद्रवाहों की दक्षिण भारत यात्रा में उनका साथ दिया था? तो वो था आपको चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो सही हो जाएगा। चलिए आगे, महावीर स्वामी से पूर्व जैन धर्म के तीर्थकार जो थे कौन थे? तो वो आपको पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी 24वें थे और पार्श्वनाथ 23वें थे। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 97 के बाद 98 में कह रहा है कि ऋग्वेद में किस मंडल में पुरुष सूक्त पाया जाता है? तो देखिए तो ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है उसमें आपको पुरुष सूक्त जो है आपको पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 99 में कह रहा है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग पर अधिकार किया था? तो वह आपको यानी कि अशोक जो है कलिंग पर अधिकार किया था। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 100 में क्या कह रहा है त्रिशला कौन थी? तो वह त्रिशला जो थी महावीर की माता थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो साथियों हम लोग क्या किए कि आपको जो टोटल प्रश्न है क्या है, टोटल प्रश्न है उसका हम लोग क्या किया कि आपको एनालिसिस कर लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न जो होंगे साथियों वो समझ में आ गए होंगे। तो ये जो एनालिसिस है वो 17 अगस्त 2023 को जो आपको क्या हुआ था कि ये जो पेपर हुई थी ना, ठीक है ना, उसी पेपर का हम लोग क्या किया कि आपको एनालिसिस किया, ठीक है ना। और यह हिस्ट्री का जो सब्सिडरी एग्जाम हुआ है ना उसका हम लोग एनालिसिस किए हैं। तो आपको इसको बढ़िया से क्या करना है कि आपको देख लेना है और अपना आंसर जो है मिलाकर जरूर आपको क्या करना है कि आपको बताना है, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा हम इस पर और चर्चा कर देते हैं कि हम जो पेपर एनालिसिस किए वो फर्स्ट सीटिंग का था, ठीक है ना। और फर्स्ट सीटिंग का जो था वो आपको जो 10 बजे से एग्जाम हुई थी उस पेपर का हम लोग क्या किए हैं कि आपको एनालिसिस किए हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको बढ़िया से जो है हम लोग मिलान कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना, और आप लोग इसे बढ़िया से समझ जाइएगा। देखिए तो यही हमारा जो है वो आपको पेपर था, देखिए कि डिग्री पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2023 हिस्ट्री, ठीक है ना, जो कि सब्सिडी के रूप में इसका एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए पेपर कोड जो है UG1H सब्सिडी और क्या है कि आपको जनरल, ठीक है ना। एग्जाम का डेट देख लीजिए 17/8/2023 फर्स्ट सीटिंग का था, ठीक है ना। तो आप लोग अपना आंसर मिलान करके हमें जरूर बताएंगे कि हमारा कितना सही है। तो चलिए साथियों आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, फिर जैसे जैसे अन्य एग्जाम का क्वेश्चन हमारे पास आएंगे हम उस सबका एनालिसिस करते जाएंगे और आप लोग अपना आंसर जो है जरूर मिलान कर लेंगे। तो चलिए साथियों आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।